मेरठ के लोग सौरभ भैया कितने समझदार हैं मैं आपको बताऊं। मेरठ के लोग अभी जब मेरे को जहां पे कार वाले ने उतारा था वहीं पे मैं खड़ा हुआ था। आपने बोला विनोद आजा होटल में ही आजा, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहां से अर्थी जा रही थी, एक आदमी की पत्नी मर गई थी, उसकी अर्थी जा रही थी। मेरे बगल में एक महिला भी खड़ी थी। महिला क्या खड़ी थी भाई साहब, वो मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था, प्रीति त्रिपाठी। ये मेरे बगल में प्रीति खड़ी हुई थी मेरे बगल में। एक ये जो महिला नीले सूट में बैठी है, हरे टी शर्ट में जिनके हस्बैंड बैठे हुए हैं जो उनके बगल में, ये काफी देर से देख रहा हूं। सरस्वती वंदना होगी कोई ताली नहीं बजाई, महावीर वंदना हो गई कोई ताली नहीं बजाई। ये इतनी देर से यही नोटिस कर रही है कि मनिका दुबे ने जो सूट पहना उसका कपड़ा कौन सा है। अनामिका अंबरजी ने जो कपड़े पहने वो मेरठ की कौन सी दुकान पे मिलते हैं। और ऐसी एक महिला भाई साहब हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों में नारनौल में गया था, एक महिला सामने बैठी हुई थी। भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुना, गद्य सुना, पद्य सुना, पर अगली हंस के ही ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के कह रहा, मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत बढ़िया। और इन महिलाओं का ऐसा ही है भाई साहब, जब ये बहू बनती है सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका मिला ही नहीं है। इस बात पे तो संजय जी की पत्नी ने भी ताली बजा दी। वाह। मैं सच बतला, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं हंस रही हैं। इनको तो बस इसी चीज में मजा आ गया कि सास खाई में गिर गई। मेरे 1000 मंचों का तजुर्बा, जैसे मंच से नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवीली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। वाह। मेरठ के लोग सौरभ भैया कितने समझदार हैं मैं आपको बताऊं। मेरठ के लोग अभी जब मेरे को जहां पे कार वाले ने उतारा था वहीं पे मैं खड़ा हुआ था। आपने बोला विनोद आजा होटल में ही आजा, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहां से एक अर्थी जा रही थी, एक आदमी की पत्नी मर गई थी, उसकी अर्थी जा रही थी। मेरे बगल में एक महिला भी खड़ी थी। महिला क्या खड़ी थी भाई साहब, वो मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था, प्रीति त्रिपाठी। ये मेरे बगल में प्रीति खड़ी हुई थी मेरे बगल में। ये मेरे बगल में खड़ी हुई है। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, कह रहे 7 फेरों के वादे भूल के, 7 जन्मों के रिश्ते को तोड़ के कहां चली गई तू, अब मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगा। प्रीति बोली यार इस आदमी का अगर नंबर मेरे पास होता ना तो मैं इससे शादी कर लेती। ये बात गलती से उस आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना रोना बदला। उसने बोला अरे 7 जन्मों के फेरों को भूल के, अरे 7 फेरों के वचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। गलती ये हो गई कि उसने नंबर थोड़ा जल्दी बोल दिया। प्रीति सिर्फ आधा नंबर ही नोट कर पाई थी। प्रीति ने बोला यार इसका आधा नंबर ही नोट कर पाई हो, काश ये दोबारा बोल दे। उस आदमी ने फिर दोबारा बोला 7 जन्मों के वादों को भूल के, अरे 7 फेरों के उस वचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के तू कहां चली गई। अब बता मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे कौन फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। मेरे को लग रहा है आप लोग भी वहीं पे खड़े थे। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, जिस सिचुएशन से मैं निकल के आया हूं आप नहीं समझ सकते। लड़के 2 तरह के होते हैं, एक दिन जो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे राहुल इधर आ, सचिन इधर आ, और यही लड़के रात के 10 बजे मोबाइल फोन पे पता है कैसे हो जाते हैं, हेलो। सर आप क्यों हंस गए इस बात पे? अच्छा लड़की को तो नहीं पता नहीं लड़का किस टेम्परेचर मोड पर पड़ा। लड़की बोलती हाँ हेलो बोल। लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की बोली खाना खा रही हूं।
कह रहा खाने में क्या, कह रही यार तू ऐसे बदतमीज रहेगा जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इन आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the last will be 50%, it will be remain 50% till then you don't take claim, you can transfer your answer for all vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हो आम के अचार के साथ। आप लोग अब भी खुल के ताली नहीं बजा रहे भाई साहब। बहुत बढ़िया।